आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पार्ट 7। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/x+1 + 1/x+2 डिवाइडेड बाय 2/x+3 -1। जी, इस क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ इसी तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि हमें अपॉन में वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ सेंटर में हमारे पास प्लस है। इसी तरह यहाँ अपॉन में वैल्यू गिवन है और यहाँ हमारे पास माइनस है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर इस डिवीजन के साइन को जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ जो हम इसका नीचे डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि x+1 और x+2 हमारे पास गिवन है। तो इसका हम एलसीएम किस तरीके से लेंगे कि x+1 और x+2 दोनों ही जो है वो नॉन कॉमन है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम में आ जाएंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जब आप इस डिनोमिनेटर को यानी कि x+1 को और x+2 को डिवाइड करेंगे, x+1 जो कि हमारा ये वाला न्यूमरेटर है, जब आप इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये सेम ब्रैकेट ऊपर नीचे x+1 एंड x+1 जो है कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बचा, x+2। x+2 जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 3 और हमारे पास जो ब्रैकेट बचा है वो क्या, x+2। हाँ जी, अब ये वाला डिनोमिनेटर जब आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा, x+1 और x+1 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, यहाँ देखिए, यहाँ भी एलसीएम लेंगे क्योंकि अपॉन में वैल्यू है ना, ये भी अपॉन में कंसिडर होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी भी नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम वहाँ 1 कंसिडर करते हैं, यानी कि 1/1। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा, x+3। सेम एज इट इज़ x+3 को x+3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे x+3 है, x+3 को आपने x+3 से डिवाइड किया तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1। x+3 1 ज़ा 1, x+3 1 ज़ा 1, इस तरह आपके पास 1 आ रहा है। तो 1 को जब आप ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा आपके पास। जी, इसी तरह x+3 को जब आप नीचे जो हमने 1 कंसिडर किया है डिनोमिनेटर में, जब आप x+3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो x+3 आएगा अब आपके पास, और x+3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय x+3 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये जो हमारे लार्ज ब्रैकेट हैं अभी ये आएंगे क्योंकि ये अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो हम ये लार्ज ब्रैकेट भी रिमूव कर देंगे। जी, आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 2 ज़ा 6 प्लस 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 1 ज़ा 1। ओके, नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। जी, 2 -1 is multiplying the whole elements of this bracket। -1 को जब x मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -x माइनस प्लस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। ओके, एंड द डिनोमिनेटर इज सेम। नाउ लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए। इसको हम कैसे करेंगे, सेम वेरिएबल वाली वैल्यू आपस में ऐड हो सकती हैं। ये भी x वेरिएबल के साथ है, ये भी x वेरिएबल है, तो 3x एंड प्लस 1x कितने हो जाएंगे, 4x। 6 + 1 इज इक्वल टू 7 एंड द डिनोमिनेटर्स आर स्टिल सेम। अच्छा, अब आगे देखिए। अच्छा जी, डिवाइड के साइन फिलहाल हम सेम लगाएंगे। अब यहाँ भी देखिए, -x आपके पास यहाँ क्या है ऊपर, -x। जी, -x एंड -3 -2 माइनस प्लस माइनस करेंगे, -3 में से जब +2 हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा माइनस का
1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करते हैं ना, और जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन आती है नीचे। एंड द डिनोमिनेटर इज स्टिल सेम। आगे देखिए 4x + 7 अपॉन x + 1 एंड x + 2। अब ये जो हमारे पास डिवाइड की साइन है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। और आपको पता है कि डिवाइड की साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि वो उलट जाती है। हम उसको डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ले जाते हैं और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाते हैं। तो x + 3 को हम ऊपर ले जाएंगे और -x और -1 को हम नीचे ले आएंगे। ओके, आगे देखिए 4x + 7 and x + 1 and x + 2 मल्टीप्लाई x + 3। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? माइनस का x और माइनस का 1 है तो यहाँ से माइनस कॉमन आ सकता है। ओके, माइनस का x माइनस प्लस माइनस, हमें अंदर प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है इसको बैलेंस करना है ना -1 को। तो माइनस प्लस -x माइनस प्लस माइनस का 1, इस वजह से हमने माइनस कॉमन निकाला है तो वो अंदर की जो साइन है उसको चेंज कर देगा। जी, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 4x + 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 3 से। जब बीच में मल्टीप्लाई के साइन हो तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 4x + 7 को हम x + 3 से करेंगे तो x + 3 ब्रैकेट एंड 4x + 7। हाँ जी, x + 1 ये दोनों सेम है तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। x + 1 लगा के और ऊपर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर, और x + 2 एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, इस माइनस को नहीं भूलना है क्योंकि ये माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। हाँ जी, यहाँ देखें, यहाँ पे अब हमें डिवाइड की साइन गिवन है ना, तो हम पहले इस डिवाइड की साइन को ही चेंज करेंगे क्योंकि जैसे बोर्ड मास रूल है उसमें भी जो है पहले आप डिवीजन की साइन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की और फिर सब्ट्रैक्शन की। ये है ना आपके पास बोर्ड मास रूल। तो इसके अंदर डिवीजन की साइन आ रही है, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ आपके पास डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो पहले आप सबसे पहले इस डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे। और डिवीजन की साइन कैसे सॉल्व होगी? डिवीजन की साइन को आप चेंज कर देंगे जो है मल्टीप्लाई में। ओके, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाली जो भी ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि उलट जाएगी। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। ओके, ये एज इट इज़ है अभी हमारे पास। जी आगे देखिए, यहाँ हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, एक्स को होल पावर के साथ लिख दें स्क्वायर, और 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? 3 बनेगा। 9 का, सॉरी, 3 3 ज़ा 9। एक्स + 3 नीचे का 1 आप शो करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। डिनोमिनेटर में 1 हम शो नहीं करते। -3 अपॉन x - 2। जी, x + 3 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको a ले लें और इसको b ले लें तो ये हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला बन गया। a² - b² का फॉर्मूला बच्चों आपको याद होगा, ये एक दफ़ा माइनस में खुलता है और एक दफ़ा प्लस में खुलता है। तो हम इसे कैसे खोलेंगे? x - 3 एंड x + 3। जी, ऊपर देखिए -3 अपॉन x - 2। हाँ जी, अब बारी आ गई है एलसीएम लेने की, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है ना, तो अब हम इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? आप डिनोमिनेटर को चेक करें, अगर कोई कॉमन है तो उसे एक बार लिख लें और नॉन कॉमन सारे आ जाएंगे। तो इसमें कॉमन कोई भी नहीं है, सभी नॉन कॉमन है, तो हम इन सबको लिख लेते हैं एक साथ। x - 2। जी, इस डिनोमिनेटर को यहाँ इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x - 3 x + 3 x - 3 x + 3 सेम ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास कौन से वाला ब्रैकेट बचेगा? x - 2, और उसे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे न्यूमिनेटर के साथ। न्यूमिनेटर में क्या है वैल्यू? x + 3। ओके, आगे देखिए माइनस। अच्छा, यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाले डिनोमिनेटर से तो x - 2 के साथ कैंसिल होगा। बाकी आपके पास कौन से ब्रैकेट बच रहे हैं? x - 3 x + 3।
जो कि ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखूँगी यहाँ x माइनस 3 एंड x प्लस 3। कर्ली ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे सवाल को समझने में आसानी हो। यहाँ भी हम कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि डबल ब्रैकेट्स आ रहे हैं ना हमारे पास। अच्छा जी, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, ज़रा गौर करें। एक पूरा ही टर्म हमारे पास ये है और एक पूरी टर्म हमारे पास ये है, तो इन दोनों में क्या आपको कॉमन नज़र आ रहा है? एक जैसे ब्रैकेट कौन से हैं जिनकी साइन भी एक जैसी हो? यहाँ हमारे पास x प्लस 3 है और यहाँ भी x प्लस 3 है, तो हम इस पूरी दोनों टर्म में से x प्लस 3 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ओके, यहाँ अंदर आपके पास क्या बचा, x माइनस 2। x प्लस 3 बाहर कॉमन निकाल लिया ना, तो अंदर क्या कौन सा ब्रैकेट बचा, x माइनस 2। अच्छा, माइनस 3 और यहाँ से भी x प्लस 3 आपने बाहर कॉमन निकाल लिया था, तो अंदर सिर्फ एक ही ब्रैकेट आपके पास बचा, x माइनस 3। आगे देखिए, x माइनस 3, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। हाँ जी, कॉमन निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर से x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास कौन सा ब्रैकेट बचा, x माइनस 2। अच्छा, ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें 3 से मल्टीप्लाई करवा के। 3 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x और माइनस माइनस प्लस 3 को जब 3 से करवाएंगे तो 9 हो जाएगा। नीचे कौन से ब्रैकेट बचे हैं आपके पास, x माइनस 3 और x माइनस 2। हाँ जी, माइनस 3x एंड प्लस 1x, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 3x में से 1x माइनस हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचे माइनस के 2x। प्लस माइनस माइनस करेंगे, अगेन साइन बड़ी नंबर की आएगी, 9 में से 2 जाएंगे तो आपके पास बचे 7। नीचे की ब्रैकेट सेम, x माइनस 2 पहले लिख लें और x माइनस 3 बाद में लिख लें। यही हमारा आंसर है। बच्चों, अगर आपको ये सवाल समझ में आया और मज़ीद इस तरह के आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें।